बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अभी जॉब एंड एजुकेशन। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। और उन्होंने क्या तारीखी फैसला दिया है कि बेटी की फैमिली पेंशन बहाल। जो फाइनेंस डिवीजन का नोटिफिकेशन आया था कि बेटी की पेंशन खत्म, वो नोटिफिकेशन मुअत्तल। इसके नोटिफिकेशन का पंजाब के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में फैमिली पेंशन बिल्कुल सिरे से ही खत्म कर दी गई है। डिटेल चेक करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इंशाल्लाह आप आने वाली हर नई खबर से बाखबर रहेंगे। ये आप खबर देख रहे हैं कि पेंशनर की वफात के बाद मुतलका बेटी का पेंशन हक बहाल। इंग्लिश अखबार भी लिखता है डिवोर्स डॉटर एंटाइटल टू पेंशन। और ये आप देख रहे हैं, ये 29 जुलाई 2025 की ये खबर है, ताज़ा तरीन खबर है। तो ये पेंशनर की वफात के बाद जो मुतलका बेटी है, इसका पेंशन हक बहाल कर दिया गया है। ये एक्सप्रेस न्यूज की ये खबर है और अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट पेंशनर की वफात के बाद मुतलका बेटी का पेंशन हक बहाल। ये देखें, ये ताज़ा तरीन खबर है, 29 जुलाई 2025 की ये खबर है। और इस खबर के मुताबिक इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत के इस सर्कुलर को गैर आईनी करार दिया, जिसके तहत पेंशनर वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी के पेंशन के हक को तस्लीम नहीं किया गया। ये जस्टिस आशा मलिक की जानब से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में सिंध हुकूमत की अपील को मुस्तरद करते हुए करार दिया गया है कि ये सर्कुलर अपने आगाज से ही गैर आईनी और किसी कानूनी असर के बगैर और इस ऐसे पेंशनर्स की वफात के बाद जिंदा रहने वाली बेटी के पेंशन के हक को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली अजहर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने इकरार दिया कि पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी कानून के तहत ज़िम्मेदारियां इस असूल को तक़वियत देती हैं कि ख़वातीन को सिर्फ अज़दवाजी हैसियत की बुनियाद पर मुआशी हकूक़ से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे उन्होंने कहा है कि बेटियों की ज़रूरत की बुनियाद पर पेंशन दी जाती है, ना कि इज़दवाजी हैसियत की बुनियाद पर। हकीकत में भारत में भी मजदूर बच्चों को इनकी माली ज़रूरत की बुनियाद पर ज़िंदगी भर ख़ानदानी पेंशन हासिल करने की इजाज़त दी गई है। जी, पाकिस्तान में भी है, लेकिन ये पंजाब में ख़त्म की गई है। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश का भी इसमें जिक्र किया है कि बांग्लादेश में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों के ज़रिए भी इस तरह के इक़दाम देखे जा सकते हैं। तो अब बेवा या तलाक याफ्ता बेटियों के लिए पेंशन की इजाज़त देता है और बाज़ औक़ात इनके पोतों के लिए भी जो पेंशनर्स पर मुनहसर होते हैं। फैसले में कहा गया कि पेंशन के बर वक्त अदायगी सिर्फ एक इंतज़ामी इक़दाम नहीं बल्कि आईनी ज़िम्मेदारी है। ये इंतहाई तशवीशनाक है कि पेंशन की वफ़ात के बाद जिंदा रहने वाली बेटी के लिए पेंशन की अहलियत का इन्हसार मुकम्मल तौर पर इसके इज़दवाजी हैसियत पर है। इससे ज़ाहिर होता है कि एक मुनज़्ज़म तासुब मौजूद है जो बेटी को सिर्फ एक डिपेंडेंट के तौर पर देखता है, जिसका मालियाती इन्हिसार शादी के बाद वालिदैन से शोहर की तरफ मुंतकिल हो जाता है। तो ये मफरूज़ा इस गलत राय पर मबनी है कि गैर शादीशुदा या तलाक याफ्ता ख़वातीन मालियाती तौर पर डिपेंडेंट होती हैं, जबकि शादीशुदा ख़वातीन माली तौर पर महफूज होती हैं। ये ज़हनियत इस हकीकत को नज़रअंदाज करती है कि शादीशुदा ख़वातीन को भी माली मुश्किलात का सामना होता है। अदालत ने करार दिया कि पेंशन मामलात में इस मफरूज़े के तहत इज़दवाजी हैसियत की बुनियाद पर इस किस्म का अखराज गैर आईनी इम्तियाजी सलूक और आइन के आर्टिकल्स 14, 25 और 27 की खिलाफ वर्जी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो कि सिंध हुकूमत का एक केस था। उसकी जो बेटी वफात पा गया था बंदा, तो उसकी बेटी ने ये केस किया था। तो अब उसके हक में ये फैसला आया है कि अगर पेंशनर वफात पा जाता है तो उस वक़्त उसकी जो जिंदा रह जाने वाली बेटी है, यानी कि अगर उसको तलाक हो जाती है, तो वो मुतलका बेटी पेंशन की हकदार होगी। ये जो पाकिस्तान में फैमिली पेंशन के रूल्स हैं 2025, ये इसके ऊपर मैंने पहले एक डिटेल वीडियो बनाई थी। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा जो खतरनाक रूल्स हैं वो पंजाब के अंदर है। ये पंजाब में ये देखें, इन्होंने बेवा की पेंशन 10 साल तक कर दी है। अब 10 साल के बाद बेवा कहाँ जाएगी?
اب یہ بیوہ کوئی آن نہیں کر رہی گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی بیوہ کی پینشن جو ہے نا وہ 2 دسمبر 2024 سے پہلے تو تھا ہی آتی، لیکن 2 دسمبر 2024 کے بعد ظاہر اب جن لوگوں کی وفات ہوگی تو ان کی بیوہ کی پینشن صرف 10 سال ہوگی، اور فیملی پینشن انہوں نے سرے سے ہی ختم کر دیا۔ یہ دیکھیں اگر بیٹی کی پینشن ہے یعنی کہ غیر شادی شدہ یا بیوہ یا طلاق یافتہ بیٹی کی پینشن پنجاب میں سرے سے ہی ختم ہے، اور اس کے بعد جو بیٹے کی ہے وہ ظاہر جب بیٹی کی نہیں ہے تو بیٹے کی کہاں سے ہوگی، اس کے بعد معزول بچے کی بھی پنجاب میں ختم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم وفاق کی بات کرتے ہیں یا کہ ہم سندھ کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی بات کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں تو تاحیہ آتا ہے جب تک وہ شادی یا اس کی شادی ہونے تک ہے، تو لیکن بلوچستان میں جو ہے وہاں پہ 10 سال تک ہے، اسی طرح سندھ میں بھی تاحیہ آتا ہے، پنجاب میں سرے سے ختم ہے، اور وفاق میں 10 ستمبر 2024 سے پہلے کی تو تاحیہ آتا ہے، لیکن 10 ستمبر 2024 کے بعد یہ 10 سال تک ہے متعلقہ بیٹی کی یا پھر غیر شادی شدہ بیٹی کی یا طلاق یافتہ بیٹی کی جو پینشن ہے وہ 10 سال ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں جائیں، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔